पुणे, वो पहला सपना। अब तक आपने देखा, बेटी मानिक आई और द्वंद्व और गहरा हो गया। पुणे का नाम उसने पहली बार किसी यात्री के मुंह से सुना था, बहुत पहले। पुणे में विद्वान है, वहां संस्कृत है, वहां पाली भी मिलती है, ये बात अंदर बैठ गई थी। तब से पुणे उसके मन में एक सपने की तरह रहता था, जागते में भी, सोते में भी। मगर सपने और हकीकत के बीच एक लंबी खाई थी, और वो ये जानता था। घर में पत्नी थी, बेटी थी, माँ बाप थे, ये सब छोड़कर कैसे जाता? मगर पाली के बिना सच तक पहुंचना संभव नहीं था, ये भी उतना ही सच था। एक दिन उसने निर्णय लिया, घर में बताएगा, चाहे जो हो जाए। उसने पिता को बुलाया, साथ बैठा और धीरे से कहा, पिताजी, मुझे पुणे जाना है। पिता चुप रहे, एक लंबी चुप्पी जो हाँ भी नहीं थी, ना भी नहीं थी। फिर पिता ने कहा, पुणे दूर है, रास्ता कठिन है, सोच लो। सोच लिया है पिताजी, बहुत पहले से, बस अब बताने का वक्त आया है। माँ दरवाजे पर खड़ी सुन रही थी, आंखें भर आई थी, मगर वो रोकने नहीं आई। उस रात घर में एक अलग तरह की खामोशी थी, हर कोई जानता था, कुछ बदलने वाला है। बालाबाई ने उस रात कुछ नहीं कहा, बस मानिक को सीने से लगाए बैठी रही। और वो पाली की किताब खोले बैठा था, पुणे के रास्ते के बारे में सोच रहा था। एक ही कमरे में दो अलग दुनियाएं, दोनों एक दूसरे से प्यार करती थीं। अगली सुबह पिता ने बुलाया, हाथ में कुछ था और आंखों में एक अजीब सी चमक। पिता ने उसके हाथ में कुछ पैसे रखे और कहा, जाओ, पाली सीखा कर आना। उसने पिता के पैर छुए, आंखें भर आईं और कुछ बोल नहीं पाया। माँ ने माथे पर हाथ रखा, कुछ कहा नहीं, मगर जो कहा वो शब्दों से बड़ा था। फिर वो बालाबाई के पास गया, मानिक को देखा और एक पल के लिए रुक गया। बालाबाई ने कहा, हम यहाँ हैं, आप जाइए, वो मिल जाएगा जो ढूंढ रहे हो। वो शब्द, आप जाइए, किसी तीर की तरह अंदर उतर गए और ताकत दे गए। उसने घर का दरवाजा पार किया, पहला कदम बाहर रखा और रुका नहीं। रास्ता लंबा था, पुणे दूर था, मगर कदम थे कि रुकते नहीं थे। चलते चलते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा, घर दिख रहा था, छोटा होता जा रहा था। घर छोटा होता जा रहा था और मंजिल बड़ी होती जा रही थी, यही यात्रा थी। ये पहली बार था जब वो घर से इतनी दूर जा रहा था, अकेला, अपने दम पर। रात हुई, उसने एक पेड़ के नीचे विश्राम किया, आसमान उसकी छत था। तारों को देखते देखते उसे मानिक याद आई और बालाबाई याद आई। वो ठीक है, बालाबाई मजबूत है, मुझे आगे जाना होगा, उसने खुद से कहा। सुबह हुई, वो उठा, चला और पुणे की दिशा में कदम बढ़ाता रहा। रास्ते में मिले लोग, किसी ने पानी दिया, किसी ने रोटी, इंसानियत जिंदा थी। और कई दिनों की यात्रा के बाद एक शाम पुणे की इमारतें दिखने लगी। उसने रुककर देखा, आंखें भर आईं, आ गया, आखिरकार आ गया। मगर पुणे पहुंचना मंजिल नहीं था, ये तो एक नई यात्रा की शुरुआत थी। पाली कहाँ मिलेगी, किससे सीखूंगा, ये सवाल अब सामने था। अंदर डर भी था, उत्साह भी था, मगर वापस जाने का सवाल नहीं था। वो लड़का जिसे सबने कमजोर समझा था, आज पुणे की सड़कों पर खड़ा था। गोवा से पुणे, ये सिर्फ एक सफर नहीं था, यह एक इंसान का जन्म था। ये यात्रा एक इंसान की नहीं, पूरी मानवता के सच की खोज की यात्रा थी। sankartrust.org पर हर दिन इस यात्रा का एक नया पन्ना खुलता है। बालाबाई, जो गोवा में है, उनकी अपनी यात्रा कम कठिन नहीं है। मानिक, जो अभी बहुत छोटी है, उसे पता भी नहीं कि उसके पिता क्या खोज रहे हैं। और वो पुणे की सड़कों पर पाली की तलाश में, अकेला मगर मजबूत। 3 जिंदगियां, 3 अलग जगह, एक ही उद्देश्य के लिए जुड़ी हुई। कहानी जारी रहेगी, आगे कल देखिए।